गाइस, बैंक निफ्टी के चार्ट पे हमें बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट यहां पे बहुत लंबे टाइम से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। 4 बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद 5वीं बार मार्केट ने फाइनली इसको ब्रेकआउट कर दिया है। इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग भी दे दी है। तो यहां से नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी का क्या प्लान बन रहा है, किस तरह से हमें मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है, क्या यहां से और तेजी कंटिन्यू रहेगी या फिर हमें यहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिलेगी, उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ मंडे को हम किस तरह से एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हुए, ट्रैप से किस तरह से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। अब सबसे पहले हम लोग ये चेकआउट कर लेते हैं कि फ्राइडे के दिन पे बाकी के ट्रेडर्स किस तरह से अपना माइंडसेट बना के गए हैं मंडे के लिए। यानी कि ऑप्शंस का डेटा, ओआई डेटा जो होता है वो हमें क्या कह रहा है। यहां पे रिटेलर्स जो है मोस्टली आपको बियरिश माइंडसेट से देखने को मिलेंगे, सबके यहां पे बियरिश पोजीशन है। उसके अलावा जो यहाँ पे डीआईआई ट्रेडर्स हैं वो एकदम लाइट पोजीशंस के साथ गए हैं, जो कि मिक्स पोजीशन हो जाती है, हेज पोजीशन हो जाती है। कुछ यहाँ पे बियरिश माइंडसेट से हैं, कुछ बुलिश माइंडसेट से हैं। उसके बाद एफआईआई ट्रेडर्स जो रहते हैं वो यहाँ पे मोस्टली हमें बुलिश देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे बियरिश माइंडसेट से गए हैं, वो भी अपनी पोजीशंस को हेज वगैरह करने के लिए गए होंगे। उसके बाद आते हैं प्रो ट्रेडर्स, जो कि मोस्टली हमें बुलिश माइंडसेट से देखने को मिल रहे हैं। बियरिश साइड पे आप उनकी पोजीशन चेकआउट कर सकते हैं कि बहुत ही कम हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो बीच के यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई हैं, ये तो हमें एकदम लाइट पोजीशंस के साथ देखने को मिल रहे हैं, वो भी मिक्स माइंडसेट से। मेन जो फाइट रहेगी वो रिटेलर्स और प्रो ट्रेडर्स के बीच में लगी रहेगी। रिटेलर्स ऑलमोस्ट पूरे बियरिश गए हैं और प्रो ट्रेडर्स पूरे यहाँ पे बुलिश नजर आ रहे हैं मोस्टली। अब जैसा कि ये सारी ही पोजीशन जो बनती हैं चार्ट को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए बनती हैं, तो उसको समझना मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां पे क्या चल रहा है। अब जैसा कि सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम पे आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे, तो इस ट्रेंड लाइन की मैं आपसे ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते से बात करता हुआ आ रहा था कि यहाँ पे मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इस वीक मार्केट यहाँ पे कुछ दिन के लिए आके यहाँ पे थोड़ा सा रुका भी सही, रुकने के बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा मार्केट ने ब्रेकआउट किया। सो एज सच यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में कोई भी वीकनेस हमें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा बाइंग साइड का ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है, एक अच्छा बुल रन चलता हुआ जा रहा है, हमें सिंपली उसको राइड करते हुए चलना है। ये जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट किया है, इसका ब्रेकआउट फेल होता हुआ जब तक नजर नहीं आएगा, जब तक मार्केट 46,888 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं करता है। जब तक उसके ऊपर बना रहेगा तब तक माइंडसेट हमारा बुलिश साइड पे ही रहेगा एंड ये ब्रेकआउट भी हमें सस्टेन होता हुआ ही नजर आएगा। बीच बीच में इंट्राडे पे या एक आध दिन के लिए मार्केट थोड़ा सा रुकता है, थोड़ा सा स्लो डाउन होता है या हल्की फुल्की हमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिलती है, तो वो मार्केट में बुल रन के लिए और भी ज्यादा हेल्दी रहेगी। उसके बाद मार्केट और भी स्ट्रेंथ के साथ अपसाइड में निकल सकता है। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, तो यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। ध्यान से समझिए बात को। जब मार्केट यहाँ पे एक अच्छे बुल रन में रहता है, तो यहाँ से सपोज मार्केट ने रैली स्टार्ट करी, तो पहली रैली जहां तक जाती है उसके बाद फर्स्ट पुल बैक जो आता है या फर्स्ट डिप जो आती है वो सबसे जल्दी यहाँ पे बाय हो जाती है। यानी फर्स्ट जो भी मार्केट का करेक्शन आता है, करेक्शन जैसा कि 2 टाइप के होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक होता है टाइम वाइज करेक्शन, जिसमें मार्केट एक ही जगह पे प्राइस सेम ही रहता है, वहीं पे कंसोलिडेट वगैरह करता रहता है। दूसरा होता है प्राइस वाइज करेक्शन, जिसमें प्राइस थोड़ा सा रिटेस्ट करता है। इस तरह के 2 टाइप के करेक्शन हमें मार्केट में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, जो पहला करेक्शन रहता है मार्केट में, वो सबसे जल्दी यहाँ पे बाय होने के चांसेस रहते हैं। जो फर्स्ट डिप आती है तो वो हमेशा सबसे छोटा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो सेकंड करेक्शन आता है वो थोड़ा और लंबा चलता है, जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अब वहां से जो ये तीसरा करेक्शन आएगा, जहां तक ये रैली जाती है वहां तक जाएगी। उसके बाद जो तीसरा करेक्शन आएगा, अगर पुल बैक देता है तो वो उतना ही डीप हमें देखने को मिलेगा, या कंसोलिडेट करता है तो वो भी उतना ही लंबा फिर हमें देखने को मिलेगा। उस बात के लिए बस आपको मेंटली प्रिपेयर रहना जरूरी है। किस तरह से एक अच्छा बुल रन वर्क करता है वो आपको समझना जरूरी है। अब इस छोटे मोटे करेक्शन या कंसोलिडेशन वगैरह के चक्कर में हम क्या करते हैं, ये मेजर रैली को मिस कर देते हैं, ये सोचते हुए कि मार्केट तो इतना बढ़ गया है और कितना ही बढ़ जाएगा। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिंपली जहां तक ट्रेंड चल रहा है आपको राइड करते हुए चलना है। अभी यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आया, अच्छे से कंसोलिडेट करा काफी लंबे टाइम तक। उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो जब तक ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होता नहीं है, तब तक हमें कंटिन्यू यहाँ पे राइड करते हुए चलना है। एंड जैसा कि आपको ध्यान हो, 3-4 दिन से मैं आपसे डेली यही बात कर रहा था कि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है और नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, तब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सक्सेसफुल माना जाएगा। उसके बाद हमें अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। यही एग्जैक्टली यहाँ पे फ्राइडे को होता हुआ नजर आया है। जैसे ही मार्केट ने थर्सडे को इसके ऊपर क्लोजिंग दी और फ्राइडे को उसके हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू करा, एक बहुत ही अच्छा अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब छोटा मोटा भी कोई हमें वीकनेस का साइन देखने को मिलेगा, तो वो जब देखने को मिलेगा जब मार्केट 47,500 के नीचे सस्टेन करना चालू करता है।
इसके नीचे क्या है, एक थोड़ा सा गैप भी यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ दिख रहा है हमें, जो थर्सडे को मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था उस वजह से। तो वेडनेसडे और थर्सडे की कैंडल में एक अच्छा गैप हमें नजर आ रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे ये कुछ अपसाइड के इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें 48,377 के आसपास देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 48,840 के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं। उसके भी ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो बहुत बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, 49,875 के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं। ये हमारे कुछ मेजर लेवल्स रहेंगे। डाउन साइड की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो पूरा कंसोलिडेशन हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस की तरह अब काम करने वाला है। पहला छोटा मोटा कोई वीकनेस का साइन हमें जब भी देखने को मिलेगा जब मार्केट 47,500 के नीचे निकलता है, जैसा मैंने आपसे कहा, तो यहां पे फिर ये गैप हमें फिल होता हुआ नजर आएगा। फिर मार्केट जब इस कंसोलिडेशन का पूरा ब्रेकडाउन करता है 46,888 के नीचे जब मार्केट निकलता है, तभी कोई हमें यहाँ पे मेजर वीकनेस वगैरह का साइन देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने भी यहाँ पे इस कंसोलिडेशन वगैरह में बाय करा है और वापस से ब्रेकआउट करवा के बायर्स ऊपर लेके गए हैं, उन सब का स्टॉप लॉस यहाँ पे इस कंसोलिडेशन के नीचे पड़ा होगा। जो पोजिशनल बायर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन सब की मैं बात कर रहा हूं, जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, बड़े टारगेट्स, बड़े स्टॉप लॉस के लिए। तो उनकी सबकी पोजीशन जब भी कटना चालू होगी जब मार्केट 880 से लेकर 850 के नीचे कंटिन्यू सस्टेन करना चालू करता है। क्योंकि ऐसा अगर होता है तो उसके बाद कोई मेजर सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा डीप करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। पर जब तक ऐसा नहीं होता है, हमारा माइंडसेट बाइंग साइड के लिए रहना चाहिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो शॉर्ट अगर करना भी है तो डबल कंफर्मेशन के साथ सिर्फ 25 से 50% क्वांटिटी को यूज में करते हुए, वो भी अच्छे से ट्रेल करते हुए छोटे टारगेट्स के लिए। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट मंडे के प्लान को डिस्कस करने के लिए, किस तरह से इंट्राडे में कंडीशंस वगैरह बन सकती है। जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक अच्छा मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद यहाँ पे अपसाइड पे मूव देके कंटिन्यू, यहाँ पे एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न में, चैनल टाइप ऑफ पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा था। फ्राइडे को मैंने आपसे यही कहा था कि एक दिन गैप अप खुल के हम अपसाइड में भागे हैं, नेक्स्ट डे वापस से गैप अप खुलता है तो यहाँ पे मैं पर्सनली शॉर्ट साइड पे माइंडसेट रखूंगा, क्योंकि सेम प्रोबेबिलिटी बार बार रिपीट नहीं होती है। वही हमें यहाँ पे देखने को मिला, बहुत अच्छी सेलिंग आई और इस चैनल के अंदर में वापस से मार्केट कंसोलिडेट करके एक अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो जब इतना अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे इतने अच्छे पॉइंट्स का मोमेंटम हुआ है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, बायर्स वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स वगैरह आए होंगे जब यहाँ पे इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है, तो थोड़े बहुत सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे इस लेवल के ऊपर हमें देखने को मिल रहे होंगे। अब सपोज करते हैं कि मार्केट फ्लैट ही ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे 5-7 मिनट रुक के यहाँ पे मार्केट जितना लंबा रुकेगा उतना अच्छा रहेगा। फिर अगर वापस से अपसाइड पे ब्रेकआउट करता है तो हमारा माइंडसेट यहाँ पे बाइंग साइड के लिए रह सकता है। बस सिर्फ हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ से कोई बाइंग साइड का मोमेंटम निकलता है, कोई यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करता है, तो बाइंग साइड पे हमें अच्छे से ट्रेल करते हुए छोटे टारगेट्स प्लान करते हुए चलना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यहां से यहां तक का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। 47,660 के आसपास से लगभग 48,230 के आसपास तक हम पहुंच चुके हैं, जो कि 500 से लेकर 550 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। सो उस वजह से क्या होगा, अगर यहां से मार्केट वापस से फ्लैट खुल के ऊपर की साइड पे निकलता है तो यहां पे थोड़ा बहुत ऊपर मोमेंटम देके वापस से यहां पे जो बायर्स बैठे हैं उन्हीं की तरफ से यहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हमें देखने को मिल सकती है, या मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन वगैरह में जा सकता है नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करने के लिए। और जो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं वो भी थोड़े बहुत ही हमें देखने को मिल रहे हैं। अब सपोज करते हैं कि मार्केट में वापस से कोई बड़ा गैप अप हमें देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे बड़ा गैप अप खुल के पिछले दिन ही मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे नीचे की साइड पे गिरा, कंसोलिडेट करके वापस ऊपर की साइड पे रिकवरी दिखाया, तो यही सेम प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट डे पे होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो यहाँ पे मार्केट इस तरह से तो नहीं करने वाला है, तो या तो मार्केट ऊपर जाके वापस इस तरह से जाता रहेगा और फिर वापस से हमें एंड में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। पहली कंडीशन तो ये हमारे सामने निकल के आती है। दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है कि मार्केट अगर यहां से बाई चांस गिरना चालू करता है तो फिर वो यहां पे रुकेगा नहीं, फिर हमें कंटिन्यू थोड़ा अच्छा मोमेंटम यहां पे डाउन साइड का देखने को मिल सकता है और क्लोजिंग वगैरह नीचे की साइड पे ही हमें देखने को मिल सकती है। एंड दूसरा यहां पे हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यहां से ऑलरेडी 500-550 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है और यहां पे मान लीजिए 200-300 पॉइंट, जितने भी पॉइंट यहां पे गैप अप खुल जाता है उतने पॉइंट का मोमेंटम और हो चुका होगा। तो उस वजह से वैसे भी हमें वहां पे 5-7 मिनट देख के थोड़ा सा संभल के काम करने की जरूरत है। तो अगर हम 5-7 मिनट देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि जैसे मैंने आपको 2 कंडीशन एक्सप्लेन करी, इसके अलावा उसमें से क्या होता हुआ वहां पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है तो 5-10-15 मिनट देख के ही मैं पर्सनली काम करने की कोशिश करूंगा। अब सपोज गैप डाउन खुल जाता है तो जो इतना अच्छा मोमेंटम हुआ है 500-550 पॉइंट का, तो 150-100 पॉइंट 200 पॉइंट यहां तक अगर गैप डाउन खुलता है 47,900 के आसपास तक, तो उससे फिर बायर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से वापस से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये इस तरह से हो जाएगा, यहां से मार्केट ऊपर गया, वापस से हल्का सा रिटेस्ट वगैरह करा, तो यहां से वापस से बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं जिनकी ये रैली वगैरह मिस हो चुकी है। और वैसे भी यहाँ पे थोड़े बहुत अपसाइड पे सेलर्स के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारे यहाँ पे कटते हुए नजर आ सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि कोई बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है 300, 350, 400 पॉइंट के आसपास,
जिसके होने के चांसेस वैसे बहुत कम है, पर फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको भी प्लान कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जहां से ब्रेकआउट हुआ है वहीं पे हम वापस से आ चुके होंगे। ये पूरी रेंज पूरी कंसोलिडेशन वाला रेंज है। तो जब मार्केट यहाँ से वापस से इसका ब्रेकडाउन वगैरह करेगा तभी इसके नीचे कोई मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिलेगा। फिर ये जो बायर्स वगैरह है यहाँ पे, इनकी तरफ से पैनिक क्रिएट होना चालू होगा अगर मार्केट यहाँ से वापस से नीचे की साइड का कुछ प्राइस एक्शन बनाता है। जो लोग शॉर्ट करना भी चाहते हैं तो कोई शॉर्ट की ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी भी हमें जब देखने को मिलेगी, जब मार्केट वापस से ये 500 का लेवल ब्रेकडाउन करना चालू करता है। यहीं पे वो वीकली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके नीचे अगर मार्केट कुछ निकलता है तभी यहाँ पे कोई शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी हमें मिल पाएगी, जहां पे ये गैप वगैरह फिल होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल इस चार्ट को देखते हुए क्या कंडीशंस बन सकती है वो मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 48,000 का इंपॉर्टेंट राउंड नंबर लेवल निकल के आने वाला है। उसके नीचे अगर हम निकलते हैं तो 47,890 से लेकर यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट जो सेलर्स ने ट्राई किया था वो यहीं पे हमें कंसोलिडेशन टाइप देखने को मिला था हल्का सा 48,000 का ब्रेकआउट होने से पहले। लोअर टाइम फ्रेम वगैरह पे आपको और अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो ये एक माइनर सपोर्ट हो जाता है हमारा। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो सीधा फिर यहाँ पे 47,630 के आसपास ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। फिर उसके भी नीचे निकलते हैं तो 47,500 का इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। अपसाइड की अगर बात करते हैं तो 48,230 के आसपास हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर निकलते हैं तो 48,377 के आसपास ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम से निकाला गया है। उसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 48,570 के आसपास तक हम जा सकते हैं। जितने लोगों के मन में ये डाउट चल रहा है, ये कंफ्यूजन चल रहा है कि यहाँ पे अपसाइड के लेवल्स किस तरह से निकाले गए हैं, क्योंकि अपसाइड पे तो कोई चार्ट वगैरह ही अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए मैं एक वीडियो का लिंक पिन कमेंट में दे दूंगा, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने क्लियरली समझा रखा है कि ऑल टाइम हाई पे जब ऊपर चार्ट नहीं होता है तो किस तरह से हम ऊपर के लेवल्स को निकालते हैं। छोटी सी वीडियो है, 10 मिनट की, मेन वाले चैनल पे पड़ी हुई है। अब जितने लोग निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं उनके लिए ऑलरेडी एनालिसिस बना के कंप्लीट डिटेल में कल ही अपलोड कर दिया गया था। आपने अभी तक चेकआउट नहीं करा है तो कर सकते हैं, वहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चलेंगे। निफ्टी का चार्ट हमें थोड़ा बैंक निफ्टी से अलग देखने को मिल रहा है, तो वहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट्स आपको जानने को मिलेंगे। यही मेरा सिंपल सा प्लान बन रहा था निफ्टी बैंक के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूज में ले सकते हैं, अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।